Assalamu alaikum everyone. This is Ilman Khan and you people are watching Study Plus. मैंने बहुत से फ्रेंड्स जो मुझे जानते हैं ज़ाती तौर पर बहुत से मेरे स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं अबाउट सब्जेक्ट सिलेक्शन जो मतलब अभी स्टूडेंट्स ने NMDCAT दिया हुआ है और बाज़ स्टूडेंट्स की वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आई हुई है और वो मेडिकल से रह चुके हैं या इंजीनियरिंग से रह चुके हैं, तो उन लोगों को जो सब्जेक्ट सिलेक्शन में इसमें काफ़ी दुश्वारी है। तो ये सिचुएशन नॉर्मल है, हमारे साथ भी हुआ था जब हमारे जो हमने वो 2016 में FEC किया हुआ था, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। इवन कि मैं आप लोगों को बताऊं कि एक जो साल थी उसमें मैंने एडमिशन जो है ना मैंने रिपीटिंग भी इसी वजह से किया था कि मुझे सब्जेक्ट सिलेक्शन की वो नहीं आ रही थी कि मैं किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूं, किस सब्जेक्ट को ना सेलेक्ट करूं। तो अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही है और उन्हें पता नहीं चल रहा है कि किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाए, किस सब्जेक्ट को ना सेलेक्ट किया जाए। तो I request all of you to watch the video till the end, so I would make all the points clear for you. अच्छा, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में मेरे जहन में जो पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में दो बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। वो ये है कि आपकी इंटरेस्ट क्या है और आप समझते मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग किस सब्जेक्ट की है। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो या उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, किस चीज़ में जाओ या किस चीज़ में न जाओ। तो सबसे पहले कि आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप केमिस्ट्री में जाना चाहते हो तो आप अपनी वो बैकग्राउंड थोड़ा सा चेक करें कि आपको केमिस्ट्री सी सब्जेक्ट उसकी समझ है, आपको उसमें मज़ा आता है कि नहीं आता है। अगर आपको उस केमिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग है, आपको उसमें मतलब वो उसे समझने में दुश्वारी नहीं आती, तो आप ज़रूर केमिस्ट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी जो चीज़ है वो इंटरेस्ट है। आपको इसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, आपका गोल क्या, आप क्या करना चाहते हैं, आप आगे जो है ना आपका मिशन क्या है। इसके साथ साथ रिलेटेड जो है ना मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करने जाऊँ कि अभी जो है ना स्टूडेंट्स में जो है ना एक वेव टाइप की आई हुई है CSS और PMS के बारे और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है इसके बारे में। तो इस पॉइंट्स को भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसके बारे में जो है ना कुछ पॉइंट्स जो मेरे जहन में आते हैं वो ये है कि CSS और PMS ये एक डिफरेंट वो है। अभी से आप लोग मतलब जब आप क्लास 7 से स्टार्ट करते हैं तो वो आपका CSS और PMS स्टार्ट होता है। आपको जो बेसिक इंग्लिश होती है, जो इंग्लिश स्ट्रक्चर है, इंग्लिश ग्रामर्स है और बहुत ज़्यादा जो वोकेबलरी और वो जो स्टार्ट ऑफ थिंग्स है वो आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो अभी से मतलब इतना वो टेंशन लेना कि मुझे CSS करना है, अभी मुझे इसके रिलेटेड वो मतलब सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, मुझे पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहिए, मुझे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। तो लोगों के बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो मुझसे कंट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं। लोग आपको डिफरेंटली भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, BS किया हुआ है और अभी भी मैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है इसके लिए प्रिपरेशंस कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ ये बताऊँ कि अभी से आप लोगों को CSS के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। अभी से आप लोगों को अपने सब्जेक्ट की वो करनी चाहिए। आप ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो आपकी इंटरेस्ट के हों। अभी आपने CSS नहीं देना है, अभी 3-4 साल बाकी है, आपने कुछ जो है ना अपने सब्जेक्ट में पढ़ना है। और अगर कोई ये कहता है कि भाई पॉलिटिकल साइंस और IR और इसी किस्म के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये जो है ना CSS PMS में हमें बहुत ज़्यादा फेवर करती है, तो ये इससे मैं एग्री नहीं करता। मे बी लोगों के मुझसे डिफरेंट व्यूज़ हो सकती है, लेकिन मैं इससे एग्री इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप IR पढ़ रहे हो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो क्या आपको एवरीडे साइंस के पेपर प्रिपेयर करना नहीं पड़ रही होती। तो इसी तरह अगर आप किसी और सब्जेक्ट को मतलब कह रहे हो कि ये इस पे बड़ा एज है, इसमें कम एज है,
तो वो जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बीएस के लेवल पे, वो तो सीएसएस का जो है ना करिकुलम इससे उसकी बिल्कुल मैच ही नहीं करता। कोई आपको वो पढ़ा ही नहीं रहा है, तो क्या आप अभी से सीएसएस करने की क्यों उतली है आपको? आप थोड़ा सा मतलब अपने बीएस कर लें, जो सब्जेक्ट भी आपका हो। आप शायद आप चाहे केमिस्ट्री पढ़ लो, आप फिज़िक्स पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना एक इंटरकनेक्टेड फॉर्म में है, इंटरडिसिप्लिनरी है। मैं जो यहाँ पे जो पॉइंट है क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि सीएसएस और वीएमएस है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो आपको इसके लिए डिफरेंट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अभी से जो है ना आपने अपने सब्जेक्ट में बीएस करना है, और बीएस आप ऐसे सब्जेक्ट में करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जो आपको आता हो, तो इसी सब्जेक्ट में आप बीएस कर लें। तो अभी जो है ना जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह सेलेक्ट किया जाए, किस चीज़ में जाया जाए, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो है ना 2 कैटेगरीज़ का जो स्टूडेंट होते हैं, बाज़ लोगों ने आर्ट्स पढ़ी होती है, बाज़ लोगों ने साइंस पढ़ी होती है। अभी जो मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ साइंस के स्टूडेंट्स पे कर रहा हूँ। तो अभी आपने मैट्रिक में और एफईसी में साइंस ही पढ़ा है, तो आगे भी कोशिश करें कि साइंस ही पढ़े। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से आर्ट्स सब्जेक्ट में या नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट में सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट में चले जाए। तो इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मा डी है, इसके अलावा जो फिजियोथेरापी है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, इसी में चला जाए। अगर ये मेन सब्जेक्ट है, इसमें आप थोड़ा सा वो नहीं हो रहे हैं, एडजस्ट नहीं हो रहे हैं मेरिट की वजह से, मतलब मार्क्स लोगों के हाई आई हुए आपके कम है, तो आप फिर इसके बाद दूसरी जो कैटेगरीज है जो फिज़िक्स से केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, इसी में चले जाए। कोई मसला नहीं है, ये भी मेजर सब्जेक्ट है। आपको मतलब आपने जो एफईसी में और मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस है, कि आप मतलब जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में चला जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरीज़ है, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स हैं। आप इसमें मतलब बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, आप जा सकते हैं। तो कोई मसला ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में जाए तो आपको वो नहीं है, कोई एज नहीं मिलेगा कि किस तरफ जाएंगे आप और क्या करेंगे। कोई स्पेशलाइजेशन ये नहीं है, हर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है। आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की की हुई है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, आपको इतनी वास्ट जो है ना नॉलेज मिलेगी, इसकी उतनी वो होगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि किस एंगल में उसको मैं पढ़ लूँ। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये नहीं कहना है कि ये सब्जेक्ट मामूली है, इसमें मैं वो नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ, और ये जो है ना इसमें कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हर सब्जेक्ट अपनी जगह पे एक वो रखती है, एक इम्पोर्टेंस रखती है, और इसकी बहुत ज़्यादा वो है। आजकल हर चीज़ में वो है, जॉब्स मिल रही है आपको, और स्पेशलाइज्ड जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बायोलॉजी जो ज़ूलॉजी आप पढ़ लोगे बीएस के लेवल पे, और इसके बाद स्पेशलाइजेशन में अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ी तो आप लोगों एमबीबीएस के डॉक्टर्स को पढ़ाएंगे। किसी बड़े मेडिकल जो है ना हॉस्पिटल में आप लोग कॉलेज में आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स को फिजियोलॉजी पढ़ाओगे। इस तरह आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है और इसमें आपने स्पेशलाइजेशन परस्यू की है, तो आप डॉक्टर्स को पढ़ाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये आम सब्जेक्ट्स है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है और इससे मैं किस तरफ निकलूँगा, और ये जो है ना मेडिकल वाले तो निकल गए, हम रह गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो मैं जो कंक्लूड करना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने मार्क्स को देखें, अपने इंटरेस्ट को देखें, और आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को देखें, आप किस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अगर आपके मार्क्स मतलब एमबीबीएस वालों से थोड़े से कम है, तो आप कोशिश करें कि फार्मेसी या डॉक्टर इन फिजियोथेरापी और इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है, इसमें जाने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी प्रोफेशनल फील्ड से और मेडिकल से रिलेटेड है। बहुत से जॉब्स इसके हॉस्पिटल्स में ही होते हैं।
तो आप इस साइट पे जाने की कोशिश करें। और इसके अलावा अगर आप ख्वाह मेडिकल से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आजकल मेडिकल में आप बीएस कार्डियोलॉजी, बीएस सर्जरी, बीएस नर्सिंग, बीएस वो बहुत ज़्यादा बीएस कर सकते हैं। यू नो व्हाट, जो मेडिकल फील्ड्स है इसमें हर जो डॉक्टर है स्पेशलाइज्ड, उसकी फील्ड में आप बीएस कर सकते हैं। और बीएस एज असिस्टेंट आप हॉस्पिटल में उसके साथ काम करेंगे। तो अगर आपने बीएस सर्जरी की है तो आप बीएस जो एमबीबीएस सर्जन्स है उसके साथ असिस्टेंसी करेंगे और इसके साथ काम करेंगे हॉस्पिटल्स में। तो आप लोगों की भी जॉब 17 में लगेगी, उन लोगों की भी लगेगी। और वो आगे मतलब तो लाइफ है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसी चीज़ को किस एंगल से लिया है और कितना पढ़ा है। तो आपको मतलब वो उस लिहाज से वो जज किया जाएगा आगे। तो ये तो मेडिकल वालों के लिए बातें हुई। अगर किसी कोई इंजीनियरिंग है तो इसमें मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँ कि आप लोग फ़िज़िक्स ही पढ़ें, मैथमेटिक्स में जाए, क्योंकि फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स यू नो व्हाट के जो सीएसएस और पीएमएस में इसमें इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। जो सीएसएस है इसमें तकरीबन 200 मार्क्स फ़िज़िक्स की भी है, 200 मार्क्स मैथमेटिक्स की भी है। तो आप बिल्कुल इसी चीज़ों को इन चीज़ों को वो कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। लास्ट में मैं जो आप लोगों के साथ वो करना चाहता हूँ जो कि सीएसएस की जो वेब है या पीएमएस की जो वेब है इसमें जो शिकार हुई है, इसकी बड़ी वजह यह है कि आजकल जो है ना हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और सीएसपीस के वो जो है ना सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं। तो इसी वजह से एक वेव आई हुई है स्टूडेंट्स में। और कोई कहता है कि भाई एमबीबीएस से रह गया, अब तो मुझे सीएसएस ही करना है, कोई और चीज़ नहीं करना है। तो सीएसएस कर ले, बिल्कुल कर ले, लेकिन इसके लिए मतलब जो सोशल मीडिया पे है ना आपने फोकस नहीं करना है। इसके लिए अपनी प्रिपरेशंस है, आपने इंग्लिश भी काम करना है, इसके लिए आपने बहुत से बुक्स पढ़ने हैं, बहुत सा काम करना है। तो वो आप इसी लेवल पे वो टेंशन ना लेके मैं इस सब्जेक्ट पे जाऊंगा तो मुझे सीएसएस में बड़ा एज मिलेगा, मेरे इतने सब्जेक्ट्स कवर होंगे। उसके लिए आपने अलग प्रिपरेशन करनी है। वो एक अलग किस्म की एग्ज़ाम है, वो आपकी यूनिवर्सिटी या आपकी स्कूल या आपकी बीएससी लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। वो पाकिस्तान में सबसे टफ़ एग्ज़ाम है। तो इसके लिए आपने उस लेवल पे प्रिपरेशन करना है और उस लेवल पे काम करना है। तो अभी से उसका टेंशन आपने नहीं लेना है और आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें। यही आपका सीएसएस है। आप जितना अपने सब्जेक्ट में फोकस करेंगे इतना आपको बहुत बड़ा एज सीएसएस में मिलेगा, आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर होंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप साइंस ही पढ़ें, क्योंकि साइंस में आपको जो है ना अगर आपने सीएसएस भी परस्यू करना है, पीएमएस भी परस्यू करना है तो आपको प्लान बी होना चाहिए। आपके साथ कोई प्लान बी होना चाहिए जिस पे आप मतलब अपने आप को रिलाई करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ के पीछे भागा जाए और आखिर में आप मतलब यू नो व्हाट एंड अप विद द फेल्योर। सो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए आपने साइंस सब्जेक्ट अगर पढ़ेंगे तो इसमें आपको कॉलेज लेवल की जो टीचिंग जॉब्स है या स्कूल लेवल की जो टीचिंग जॉब है वो आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी एवरेज स्टूडेंट है तो आपके एकेडमिक अच्छे आएंगे और आपको स्कूल लेवल जॉब मिलेगी। तो इसी चीज़ को अपने जहन में रख के और जो सोशल साइंसेस है इसकी भी अपनी एप्लीकेशन है। अभी जो है ना अगर आप सोशल वर्क डिपार्टमेंट में है या आप किसी जीआईएस और इसी किस्म के डिपार्टमेंट में, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रहे हैं। हर फील्ड के हर जगह पे जॉब्स आ रहे हैं। और अभी तो जितने मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा कंट्री का, जो आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही है। तो ख्वाह हर जगह पे एम्प्लॉयमेंट नौकरियां निकलेंगी और लोगों को जॉब्स मिलेंगे। तो इसके लिए आपने फिक्र नहीं करना है। आपने जो भी सब्जेक्ट करना है टू द बेस्ट करें, जितना आपसे हो सके इतना आप मेहनत करें इस सब्जेक्ट में और एक नाम बनाएं। अगर आप स्टार बनोगे तो आपको लोग जगह देंगे और अगर स्टार नहीं बनोगे तो फिर मतलब एजुकेशन तो हर कोई करता है, डिग्री तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को वो रखते हैं काम पे जिनकी मतलब थोड़ी सी डिफरेंस हो दूसरे से। तो आप जिस सब्जेक्ट में भी हो, ख्वाह आप पश्तो क्यों नहीं पढ़ो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पश्तो पढ़ चुके हैं, पश्तो में बीएससी और
पश्तो में BA और MA कर चुके हैं, और वो लोग बड़े बड़े ओहदों पे जैसे कि पश्तो डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, और ये इसी ओहदों पे वो है फाइज है। इसके अलावा अगर आप आर्ट सब्जेक्ट में जैसे कि फ़ाक स्टडी, इस्लामियात और उर्दू है, इसको भी आप कम न समझे। इसको मैं जो जिन लोगों के मार्क्स कम है, मैं उन लोगों को वो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी आर्ट सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन परसू करें, क्योंकि अगर आप फ़ाक स्टडी में करेंगे तो ओवरऑल जो है ना आपके साथ कंपटीशन में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने फ़ाक स्टडी की होंगे, और अगर आप थोड़ा सा भी काबिल हो इन लोगों से तो आप बड़ा वो कर सकते हैं, इनको बड़ा एज दे सकते हैं, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। और मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ये बताऊं कि मेरे जो टीचर्स हैं मैं उसको जानता हूँ। मेरे कॉलेज के जो है ना पहले हमें फ़ाक स्टडी पढ़ाते थे, और फिर 2 साल के अंदर वो डिपार्टमेंट के चेयरमैन, फिर चेयरमैन से 2 साल में कॉलेज के प्रिंसिपल, और इसके बाद 2 साल में बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ है। तो अभी जो करंटली हमारे साथ जो है ना चेयरमैन है बोर्ड का, और ये जो मैं एक दूसरे टीचर को भी जानता हूँ, वो जो है ना जो ECC का है ना अभी चेयरमैन है हमारे साथ। KP जो ECC है इसका चेयरमैन भी, वो भी फ़ाक स्टडी पढ़ चुका है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप फ़ाक स्टडी पढ़ ले, आप कुछ भी पढ़ ले, लेकिन अच्छी तरह पढ़ ले तो आपको बहुत बड़ा वो मिल सकता है, आपको बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इसके अलावा आप उर्दू भी पढ़ ले, या फ़ाक स्टडी पढ़ ले, या इस्लामियात पढ़ ले, तो आपको पता है कि स्कूल और कॉलेज लेवल में फ़ाक स्टडी, इस्लामियात और बायोलॉजी की भी लेक्चर्स बिल्कुल इसी तरह जो है ना टीचिंग पोस्ट होती है। जिस तरह बायोलॉजी या केमिस्ट्री के होते हैं, इसी तरह जो है ना इस्लामियात, फ़ाक स्टडी और ऐसी चीज़ों की भी होती है। और मैं आपको एक मज़े की बात और भी बताऊँ, अगर आप थोड़ा सा स्लगश टाइप का बंदा है तो आपको फ़ाक स्टडी और इस्लामियात में ही ग्रेजुएशन परसू करना चाहिए, क्योंकि यू नो व्हाट, आप लोगों को पता होगा कि ये जो वो होते हैं ना जो कॉलेज लेवल के बायोलॉजी टीचर्स होते हैं, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स होते हैं, उन लोगों का बेड़ा गर्क होता है। वो इतनी सारा दिन इतना पढ़ा के और फिर बुक के 3-4 चैप्टर्स बड़ी मुश्किल से कर लेते हैं। और आप उर्दू वाले के पास जाएं, वो ऐसे पढ़ाते हैं गज़लों को और नज़मों को, और बस बड़े आसानी के साथ कोर्स मतलब 1 महीना 2 महीना में कवर हो जाता है। फिर वो मज़े ऐश करता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। और अगर बायोलॉजी और फिज़िक्स के कर ले, वो सारा साल अपना बेड़ा भी ख़ार कर देना, तब भी वो कोर्स को फिनिश नहीं कर सकता, और बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम उसे मिलता है। तो इन चीज़ों को भी अपने जहन में रख के ये मेरे कुछ बातें जो है ना आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और आप लोगों की फ़ीडबैक को देख के आप लोग मुझे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में और भी क्वेश्चंस करें। मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद भी अगर इसी टॉपिक्स पर हो सके, आपको कोई मसला हो तो मैं वीडियो बना सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो सब्सक्राइब और चैनल, स्टे विद अस एंड स्टे हैप्पी। मेरी दुआ है कि आप हमेशा अपनी गोल्स को परसू करें और कामयाबी के राह पर चलें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।